एक रिस्क हो रहा है कि क्या पीक अर्निंग्स निकल चुकी हैं, आपका क्या व्यू होगा? अनुज, हमारे ख्याल से बैंकों में जो सेलिंग आई वो एमपीसी पॉलिसी के बाद आई, क्योंकि जैसा कि एक प्रावधान उसमें डाला गया, जिसके कारण लिखा कि बैंक्स में और खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल रूप पे देखें तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कुछ और समय तक एलिवेटेड रहेंगे तो बैंक्स की नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट होने की संभावना कम है, इन द सेंस की इंक्रीमेंटल जो लेंडिंग कर रहे हैं वो अभी भी वो ज्यादा रेट पे करेंगे। और नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय द क्रेडिट ग्रोथ है, वो तो बहुत स्ट्रांग है। तो जब तक क्रेडिट ग्रोथ में कोई ठहराव नहीं आता, मुझे नहीं लगता है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर अभी भी कोई असर पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि जैसा इस तिमाही में रिजल्ट बैंकिंग सेक्टर ने सरप्राइज किया है, अगले क्वार्टर में भी बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे। हम्म। अच्छा संजय जी, कुछ स्पेस जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, जैसे डिफेंस, जैसे रेलवे स्टॉक्स, आईवीआरसीएल को देखिए, आरवीएनएल माफ कीजिएगा, आईआरएफसी बहुत स्ट्रांग मूव। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप देखिए तो अब न्यूज़ फ्लो की सरकार ओएफएस के जरिए अपना यहाँ पे स्टेक ऑफलोड करेगी। क्या रेलवे स्टॉक्स में थोड़े से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर थोड़े से ज़्यादा सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए रेलवे स्टॉक्स में? ये टैक्टिकल डिसीजन हो सकता है वीरेंद्र जी, क्योंकि देखिए, जिस तरह से रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स में तेजी आई है, जिस तरह की अभी अनाउंसमेंट आ रही है, और आज खास करके रेलवेज में पीएलआई का अनाउंसमेंट, रेलवे में भी पीएलआई लाने की संभावना मीडिया में डिस्कस की जा रही है, और जिस तरह से रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मेरे ख्याल से इस सेक्टर में इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी दोनों कुछ समय और तक बना रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी आगाह कर दूं कि ये दोनों सेक्टर जो हैं, इनके ऊपर एक पॉलिटिकल रिस्क भी है, क्योंकि अब हम कुछ महीनों में 2024 की इलेक्शंस की तैयारी करेंगे, और जिस तरह की अटकलें बनेंगी उस पर भी काफी हद तक इन दोनों सेक्टर्स के स्टॉक का आउटलुक बना रहेगा। क्योंकि लोग हो सकता है ये मानकर चलें कि अगर सरकार पूरी बहुमत नहीं लेके आएगी, या उसके जीतने की संभावना पर अगर मान लीजिए कि कुछ डाउट्स पैदा होंगे, जो कि नेचुरल है कि इलेक्शन के पहले होंगे, तो उस समय इन स्टॉक्स पर हमको लगता है कि थोड़ा दबाव बनेगा, कि लोगों को ये लगेगा कि जो कंटिन्यूटी है पॉलिसी की ऑर्डर्स अवॉर्ड करने के लिए, उसमें कुछ डिसरप्शन हो सकता है अगर सरकार बदले। तो इसीलिए टैक्टिकल रूप में आप कुछ समय तक इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सकते हैं, लेकिन एक नजर आपकी पॉलिटिक्स पर भी रहनी चाहिए, क्योंकि उसका असर मेरे ख्याल से इनके प्राइस परफॉर्मेंस, स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। अच्छा संजय जी, आईटी पे आए तो आपका झुकाव है क्या आईटी पे? बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं, सिर्फ अगर आप प्राइस को देखें तो प्राइस ने, स्टॉक्स ने इस पूरे मूव में, आई मीन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के पार्टिसिपेट नहीं किया। सीधे सीधे कंपेयरिंग द रिस्क रिवॉर्ड रेशो और जो इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस को कट किया उसके बाद के डिप ने, क्या आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो को इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स, अदर सेक्टर्स ज़्यादा बेहतरीन कर दिया है? आप इस तर्क से सहमत हैं? विरेंद्र जी, मैं समझता हूं कि आज आईटी अभी ऐसा सेक्टर नहीं बना जिसमें कि आप बहुत जोर से खरीदारी कर सकते हैं या कूद के इसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं कि ये सेक्टर ऐसा नहीं है जो आपको अपने पोर्टफोलियो से बिल्कुल खाली कर देना चाहिए। मेरा अपना विचार है कि Q1 में जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ आईटी सेक्टर से, वो इस बात से नहीं हुआ कि उनके रिजल्ट खराब थे। हमारे ख्याल से इस बात से ज्यादा हुआ कि एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज्यादा थी। अगर आप रिलेटिव तौर पर सारे सेक्टर्स को रैंक करेंगे और उनकी प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ को कंपेयर करेंगे आईटी सेक्टर से, तो आईटी सेक्टर बॉटम ऑफ द पाइल नहीं है, इट इज समवेयर इन द मिडिल, प्रॉब्ली समवेयर ऑन दी आधे से ऊपर के उसमें है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि एक्सपेक्टेशन चूंकि हमारे बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट हुआ। इनके बाद जो स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ है, उसने इनके वैल्यूएशन को अट्रैक्टिव बना दिया है। लेकिन हम तो जानते हैं, जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अभी चूंकि बाजार का ज्यादा झुकाव सिक्लिकल स्टॉक्स की तरफ हो गया है और आईटी के प्रति ध्यान कम है, तो कुछ पैसा इधर से रोटेट करके बाकी सेक्टर्स में जा रहा है। तो कुछ समय तक हो सकता है कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पर दबाव रहे,
लेकिन हम पिछले 2-3 दिनों में भी देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े ऑर्डर्स हमारे आईटी सेक्टर की कंपनीज बैक कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सेक्टर ऐसा है जिसको कि आप पोर्टफोलियो से राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उसको इस वैल्यूएशन पर बटोरना शुरू कर सकते हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये सारी बात रखने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से लौटकर बात करेंगे डीएलएफ की मैनेजमेंट से।